आपके मन रूपी आंखों में जगत मिथ्या की गहराई समझ में आ जाती है, with all logic, with all understanding, with all the वाणी, with all the गुरु कृपा, मैंने ये बात समझ ली कि दुनिया चेंजेबल तो है ना। चलो अभी भी मेरे को सच लगता है, अभी भी घर में कोई हालत आ जाती है, बच्चों को कुछ हो जाता है, पड़ोस में कुछ हो जाता है, हमारे शरीर को लेकर कुछ हो जाता है, तो मन ऐसे धक्का हो जाता है, घबराने लगता है। अब घबराहट ऐसी है कि आप झूठ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि अंदर में उसका एहसास हो रहा है, बंदा हिल जाता है, बॉडी लैंग्वेज बताने लगती है, रातों की नींद फिट जाती है, आंखों में आंसू आने लगती है, बीपी हाई होने लग जाता है, खून सूखने लगता है, स्ट्रेस होने लगता है, सेल्स जमने लग जाते हैं, बीमारी साफ दिखाई देने लग पड़ती है, खाना नहीं डाइजेस्ट होता। तो आप कितना भी प्रिटेंड करो, पर छुपे नहीं छुपेगी आपके मन की ये बीमारी। कौन सी बीमारी? कि बाबा जगत सत्य मैंने मन को जाना, मेरे मन ने जगत को एकदम टाइट पकड़ के रखा है। आई हैव नॉट बीन एबल टू अंडरस्टैंड। अच्छा चलो, थोड़ा नॉट बीन एबल टू अंडरस्टैंड भी थोड़ा साइड में रखती हैं, क्योंकि बात समझते समझते समझ में आती है ना। उसके लिए बहुत धीरज, गुरु शरण। अभी गुरु शरण क्या है ये भी हम आपको समझाएंगे। तो अंदर में ये तो समझ में आता है ना कि हर चीज कितनी चेंजेबल है। नथिंग कम्स हियर टू स्टे अनलेस यू डोंट होल्ड ऑन टू इट इन योर माइंड। कुछ भी यहाँ रुकने नहीं आया, ठहरने नहीं आया, वो तो आया है सिर्फ जाने के लिए। पर मेरे मन की आदत है जो बातों को पकड़ के रखता है, सिचुएशंस को पकड़ के रखता है, अंडर करंट शक्ति को तो मैं देखता ही नहीं हूँ, गॉड्स विल को तो मैं देखता ही नहीं हूँ। ये चेंजेबल दुनिया में मैंने अपने मन को इतना आसक्त करके रखा है। दैट्स नॉट एन इंटेलिजेंट साइन, दैट्स नॉट अ स्मार्ट थिंग। चेंजेबल है ना। हम बच्चों को भी बोलते हैं, बेटा जो ये सिलेबस खत्म हो गया, वो 6 महीने पहले का सिलेबस था, अब उस पर ध्यान देकर क्या मतलब, अब तू नया सिलेबस की तैयारी कर, क्योंकि प्रश्न तो नए सिलेबस से पूछे जाएंगे। हम तो बच्चों को भी ये बात बोलते हैं। तो आप मुझे बताइए, जो चीज हो गई है, जो चीज हुई भी नहीं है, पर मेरी माइंड की नेगेटिविटी इतनी स्ट्रांग है क्योंकि उसके अंदर में मायावी बुद्धि है, मायावी बुद्धि है। इसके कारण इतनी नेगेटिविटी है कि जो चीज हुई भी नहीं है ना, हम वैसे नेगेटिवली इमेजिन करना चालू कर देते हैं। और एक बात समझना, जब पॉजिटिविटी की शक्ति है तो आपको क्या लगता है नेगेटिविटी की शक्ति नहीं है, वो भी तो मैनिफेस्ट होगा। फिर आप बोलोगे, देखा मैंने तो बोला था, मैं तो जान ही रही थी कि ऐसा ही गड़बड़ खेल होने वाला है। अरे आप जान ही रहे थे, तो फिर अभी आप आश्चर्यचकित क्यों हो? Why you then surprised? Why you then getting anxious? Why you getting angry? Why you throwing this dirty burning coals at someone else? क्यों? आपको तो मालूम ही था, आप ही बोल रहे हो। तो हम चाहते कुछ हैं पर सोचते कुछ और ही है, एनर्जाइज कुछ और ही करते हैं। हमको एनर्जाइजिंग की साइंस का मालूम ही नहीं था, मालूम ही नहीं है कि नहीं? अगर हम जो चीज दिखाई नहीं देती, पर वो ही हर चीज की फाउंडेशनल एनर्जी है, वो है परमात्मा, वो है गॉड दैट वी प्रे टू, नॉट द गॉड दैट आई प्रे फॉर फुलफिलिंग माय डिजायर्स, आई एम ओनली चीटिंग माय सेल्फ देन। ये तो बहुत ही स्थूल वाली अवस्था हो गई संत। जो भी अभी इतने टाइम से ज्ञान सुन रहा है, आई एम श्योर हम लोग थोड़ा तो वहां से उठे होंगे ना, थोड़ा तो हमने अपनी कृपा करनी चालू करी होगी कि नहीं? करी होगी ना। एक छोटा सा अपना स्वभाव, खाली छोटा सा एक, वो भी अपना एक स्वभाव चेंज करने की कोशिश कर सकते हैं। फालतू में एंजाइटी को निमंत्रण ना दें, फालतू में मन विश्वास के रूप में हमको बहुत तंग करता है। अविश्वास, ओ हो पता नहीं ऐसा ना हो जाए, ओ गॉड आई होप दिस हैपेंस राइट, व्हाट इज दिस थिंग अबाउट हैपेंस एंड हैपनिंग्स? वो तो चेंजेबल है ना। क्यों नहीं हम एक मूल्य मंत्र को टाइट पकड़ लें
कि everything happens for the best and in its right time to come. कोई भी चीज समय से पहले नहीं होती, और वो ही होती है जो उस खुदा को मंजूर होता है, और होनी बहुत बलवान है। अब तक जिसने मेरी रक्षा करी है वो आगे भी करेगा। उसको आपके हर फिक्र का मालूम है। इतना बेइंतहा इश्क करता है वो परमेश्वर हमसे, वो निराकार हमसे, वो शिव हमसे। तो हम फिर भी बार बार अपनी नेगेटिविटी को इतना इंपॉर्टेंस देते हैं। इतनी मेरी बुद्धि बड़ी हो जाती है, लार्जर देन लाइफ, आई टेल यू, इतना। और हमको कितना मजा आता है, हम बोलते हैं हम वहीं फना हो जाएं, परमात्मा के नाम पे फना हो जाएं। अरे इसकी मीनिंग भी क्या मेरे को मालूम है? तो जिसने गुरु की शरण ली, मतलब गुरु के वचनों पर ध्यान दिया, उनसे सीख ली, सीख लेकर अपने विवेक विचार को जागृत किया। व्हाट इज योर विवेक एंड विचार? अगेन, योर हायर इंटेलेक्ट, your higher intellect, your subtle mind, your intelligent mind, not the भ्रमित mind, the confused mind, the selfish mind। वो mind तो गंदा है, यही तो जगत है, आपको मालूम है। तो जब हमने गुरु की शरण लेना, मतलब उनसे सीख लेकर हम थोड़ा अपने अंदर जाते हैं, थोड़ा बाहर की दुनिया जो हम आंखें लगा के टकटकी की तरह वही देखते हैं, वही बातें करते हैं, जो मन का इमोशन है उसी को इम्पोर्टेंस देते हैं, दूसरे बंदे को ही हम ज्यादा एनर्जाइज करते हैं, हमारे मूड स्विंग्स को ही हम इम्पोर्टेंस देते हैं। हमको अपने कर्म की कहानी का तो कुछ अता पता है ही नहीं। माफी क्या होती है इसका तो हमको मालूम ही नहीं। हमारा असली स्वरूप क्या है, ये कौन सी बात है, ये कौन सी चिड़िया का नाम है? हाँ, हम क्या बोलते हैं, हमने ना गुरु बना लिया, हम भगवान के शरण में आ गए। भगवान का शरण मतलब क्या समझा मैंने? मैं भक्त और ये जो है मेरे गुरु है, मेरे भगवान है। extremely convenient, isn't it? Highly ignorant। जो सच्चा गुरु है वो बोलता है उठ जा, अपने ओन सेल्फ में खड़ा हो जा, ना मैं गुरु ना तू शिष्य, हम दोनों है ही एक। कहाँ से बात करा? शरीर से बात करा? नहीं, आत्मा से बात करा। किसकी शरण लिया? हमको भगवान की शरण में नहीं आना है, हमको अपनी आत्मा की शरण में आना है। क्या बोला कृष्ण ने? क्या बोला? तू मेरी शरण ले। वो कौन सी मेरी शरण है आप बताओ? हम फटाफट कृष्ण जयंती बनाने के लिए सब करने लगते हैं, ऑल फिजिकल एक्टिविटीज। व्हाई? बिकॉज दैट्स एक्सट्रीमली एंटरटेनिंग, नो? एक्सट्रीमली एंटरटेनिंग। दिया जलाना, हाथों से आरती करना, जोर जोर से घंटियां बजाना, भजन गाना, प्रसाद रूप परमात्मा को देना। अरे जिसने मुझको सब कुछ दिया मैं आगे उसकी क्या देता हूँ? पर मैंने अपनी नेगेटिविटी, अपने स्वभावों को, अपने गंदे संस्कारों को चेंज करने में कितनी मेहनत करी आप ये बताओ? वो काम तो मेरा थोड़ी है। व्हाई? बिकॉज मैं तो परफेक्ट हूँ, मैं थोड़ी ना गलत हूँ। गलत तो वो है जिसने, द पर्सन हु हैज रॉन्ग्ड मी, यू नो, वो बंदा गलत है। ये ही तो बाहर की वृत्ति है। आत्मा की शरण लेना है, भगवान की शरण लेना। और आत्मा की शरण मतलब कृष्ण ने क्या बोला? मेरी शरण, मेरा शरीर की तू शरण ना ले, ऐसी तू शरण ना ले कि मैं तेरा गुलाम बन जाऊं। कि ये भक्त आता है मुझसे बोलता है अभी इतने करोड़ दे देना, अभी मैंने गैम्बलिंग में इतना पैसा खोया, अभी इतना मेरा लॉस हो गया, प्लीज तू भरपाई कर देना। उसके लिए भगवान इज नॉट ऑब्लिगेटेड। वो वैसा वाला शरण आप लेते हो क्या? अरे मैंने इनको माना, तो अब जिनको मैंने माना वो तो बंध गया मेरे साथ, मेरी हर बात को पूरी करने के लिए। द पॉइंट इज, बात कभी कुछ होती ही नहीं है जिसको किसी को पूरा करना पड़े, संत करना पड़े। आप अपनी शक्ति पर थोड़ा ध्यान दो, आप अपने एक्चुअल स्वरूप पे थोड़ा ध्यान दो, जो आप स्वयं हो। दैट इज द सोर्स ऑफ द एंटायर एनर्जी दैट इज रनिंग द एंटायर कॉस्मिक, not only your physical body। इतनी शक्तिशाली
आपकी आत्मा और मेरी आत्मा जो स्रोत है हर एक्टिविटी का, उसकी आप शरण लो। कृष्ण बोलते हैं मेरा तो कभी जन्म ही नहीं हुआ, मृत्यु कहाँ से होगी। ये जन्म मरण जो है वो स्थूल रूप से ही होता है, और उसी को सच समझना ही मायावी वृत्ति होती है। इस वृत्ति से बहुत जन्मों से हम धोखा खा रही हैं। यही जगत की वृत्ति है। थोड़ा मन गुरु के ज्ञान से सुनते सुनते पवित्र होने लगता है, तब ये वृत्ति से मेरा मन हटकर थोड़ा और गहरा उतरता है। It suddenly becomes a little bit more purposeful, more subtle, more intelligent in the right way, sensitive in the right way. जिन चीजों को वो पहले फोकस देता था, अब उसका फोकस थोड़ा हट गया है, अंदर में शिफ्ट होने लग गया है। कोई बात नहीं, रहने दो, जाने दो, माफ करो। ये मेच्योरिटी मन में आने लगती है। क्यों आने लगती है? कि थोड़ा फोकस मेरा किस में जाने लगता है? अहम ब्रह्मस्मि पर मेरा धीरे धीरे फोकस होने लगता है। मतलब आई एम डेफिनेटली नॉट दिस बॉडी फॉर श्योर। थोड़ा थोड़ा समझ में आता है। आई कैन नॉट बी दिस थॉट प्रोसेस ईदर। नो, ये तो आता है जाता है, आता है जाता है। मैं तो देख रहा हूँ, तो देख कौन रहा है अगेन? ये कैसे हो रहा है ये खेल? फिर वो देख भी रहा हूँ, ठीक है, तो देखने वाली शक्ति कौन है, कहाँ से आती है? अगर इतना सुंदर मनुष्य जीवन होने पर भी मेरा ध्यान थोड़ा इन सच्चाइयों पर नहीं जाता है और फिर भी भ्रमित होता है, फालतू चीजों में वास करता है, तो मुझसे मूर्ख और कौन होगा इस संसार में? एंड डिस्पाइट गेटिंग एन एक्सपोजर टू दिस विजडम, डिस्पाइट गेटिंग एक्सपोजर टू दिस विजडम, साकार गुरु के हमारे जीवन में आने के बाद भी ये मन बाज नहीं आता है। फालतू में छाती ठोक ठोक के अपने दुख का, पीड़ा का, पता नहीं क्या क्या मन को टाइट करके रखता है। हाय राम मेरे साथ ऐसे, हाय राम मेरे साथ ऐसे, तो हाय राम ही करते रहेंगे और अपने ऊपर ये हाय राम वाली सिचुएशंस को ही हम निमंत्रण देते रहेंगे। टाइम वेस्ट होता जा रहा है, शरीर की उम्र बढ़ती जा रही है, आपके लिए कोई वेट नहीं कर रहा है। समझना है इस बात को, जो 84 लाख योनि खत्म करके ये मनुष्य जन्म मिलता है, तो इस मनुष्य जन्म में जो हमारे अंदर का ये सुंदर दिमाग है ना, अति सुंदर ये इंस्ट्रूमेंट है, अति सुंदर। क्यों बोला अति सुंदर? क्योंकि इसमें ऐसी कैपेसिटी है जो आपको और मुझको अति सूक्ष्मता तक वो लेकर जा सकता है। एंड आत्मा अति सूक्ष्म विषय है संत, वो घट घटवासी आत्मा की ही चर्चा कृष्ण कर रहे हैं। ओमनी प्रेजेंस की ही बात वो हमको पकड़ा रहे हैं। He says, wake up, become present to this powerful source, आत्मा, become present to it। इसके अवेलेबिलिटी के साथ आप देखो क्या नहीं कर सकते हो अपने जीवन में। इतना आनंद है, इतनी सिक्योरिटी है आत्मा की शरण में, मैं आपको सच्ची में बोलती हूँ, बता नहीं सकती। ऐसा ही ये कर्म करने लायक है कि मन को अंतर्मुखी बना लो, अंदर की ओर लेके चलो। ये मिथ्यापने को हमको समझना है, जरूरत से ज्यादा इन चीजों को इम्पोर्टेंस नहीं देना है। जब हम स्थूल सृष्टि से हम सूक्ष्म सृष्टि की ओर जाते हैं, तभी हमारी वृत्ति, संतों समझना, तभी हमारी वृत्ति, when I use the word vritti for those who don't understand Hindi, it is basically an attitude, it is basically a state of mind। हाँ, तो जब हम अंदर की ओर लेके जाते हैं स्थूल से सूक्ष्म, तो हमारी वृत्ति जगत से आत्मा की ओर जाने लगती है। एंड द
hold and the grip that we give to the world. And in the world, what is comprising? You know what is comprising? सामने वाला क्या सोचेगा, ओहो अगर नहीं हुआ तो क्या, ऐसा कब और वैसा तब, अगर हो जाता तो ऐसा हो जाता, मेरे को ऐसे लाइफ में ऐसा लाइफ पार्टनर मिला, मेरे को ऐसे बच्चे मिले, मेरे को था, आई थिंक आई डिजर्व बेटर, एंड यू नो व्हाट, आई थिंक आई कुड हैव डन दिस। बहुत हमारे अंदर में ये जो चलते रहता है ना, इसी को बोलते हैं वर्ल्ड। और इससे जब हमारी अटेंशन और एनर्जी थोड़ी खिंच जाती है और आत्मा की ओर आती है, सडनली यू विल फील सो वर्थवाइल, सडनली आपको अपने ऊपर रिस्पेक्ट आने लग जाएगी, उसी को बोलते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट। और आपको अपने समय की इतनी वैल्यू होने लगेगी, इतनी वैल्यू, आप बोलोगे अरे ये फालतू का ख्याल आया तो आया, गया तो गया, पर मेरा ध्यान इस ख्याल में इतना क्यों, अरे जीवन का 2 मिनट निकल गया, अरे 120 seconds, it takes what it takes for that to go, it's never going to come back, right? वो तो निकल गया। अब हम क्या करें, इतना हमको अपने समय के ऊपर एक वैल्यू होती है, हम ऐसे ही अपना मनुष्य जन्म को ऐसे ही हम लोग बर्बाद नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकेंगे, अगर थोड़ा सा मेरा मन जो है आत्मा की ओर जाता है। और जब मैंने बोला मैंने भगवान की शरण, ना 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 ना, बोलो आत्मा की शरण, क्यों? क्योंकि आत्मा की शरण लेना ही भगवान तत्व है। क्यों? क्योंकि आत्मा की शरण जो लेता है, धीरे धीरे मन उसमें गुम होने लगता है, तो फिर आत्मा का गुण उस मन में तैरते हुए आने लगता है, एंड अ लाइफ जस्ट बिकम सो मच मोर बेटर। हाँ, आप समझना, फिर समझना, जगत क्या है और आत्मा क्या है, जगत और संसार क्या है और भगवान तत्व क्या है, समझो। और अगर पेपर पेन है तो लिखो, जरूर लिखना और पढ़ना बाद में, जब वाणी खत्म हो जाए। कितनी सुंदर बात बोली भगवान ने कि वाणी सुनते समय तुमको लगेगा सब समझ में आ गया, और जब खत्म हो जाती है वाणी तो कोई आपसे बोले कि आज क्या चला, आप सिर खुजलाते रहोगे कि यू नो व्हाट, आई डोंट रियली रिमेम्बर एग्जैक्टली कि चला क्या। लेकिन जब हालत आती है जीवन में, हालत मीनिंग सिचुएशन, ओके, so why do we tag it as a situation? Because it is quite different from what my thought process is expecting. जो चीज अकस्मात जीवन में होती है, जिसको मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया, जो मेरे नॉर्मल थॉट प्रोसेस के लिए काफी चैलेंजिंग है, उसको हम बोलते हैं सिचुएशन। तो जीवन में जब अकस्मात मतलब सडनली सिचुएशन कोई आ जाती है, तो करेक्टली मुझको गुरु की वाणी याद आती है, और हम उसमें जाने अनजाने कुछ मेहनत भी करे बगैर अपने आप को उसमें ढाल देती है। दैट्स अमेजिंग। ढल जाता है मेरा मन उस वाणी में और हम बच जाते हैं। वो सिचुएशन इजीली हमसे हैंडल हो पाती है, क्रोध भी नहीं आता, इमोशन भी नहीं आता, और एक स्ट्रॉन्ग विश्वास बैक ऑफ द माइंड हमको स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह खड़ा रखता है। कौन सा विश्वास? कि मेरा मालिक बैठा है, वो हर घट में है, वो जैसे चाहे, जब चाहे, जो भी चाहे इस जीवन में मेरे साथ कर सकता है। क्यों? क्योंकि जीवन भी उसी ने दिया, शरीर भी उसी ने दिया, इस शरीर में प्राण भी तो उसी ने फूके है ना, ये सुंदर सा मन भी बनाया उसी ने है ना, ये अज्ञान भी उसने दिया, अज्ञान की समझ भी उसने दी, साकार रूप में वो ही प्रकट होकर हमको ज्ञान भी प्रदान करता है। और ये मोटी बुद्धि के अंदर ये सुंदर दिव्य ज्ञान की समझ भी पकड़ाता है। लिटरली संतों, a साकार गुरु holds our hand and walks us through awakening, takes us through this beautiful journey of enlightenment, helps us face
Innumerable hurdles on the way. आपको क्या लगता है आज ज्ञान सुना और आपके अंदर से मोह खत्म हो जाएगा, आसक्ति खत्म हो जाएगी, this imperfection in the head and all its mental tendencies खत्म हो जाएगा, वो जगत वाली बुद्धि खत्म हो जाएगी? ना 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 ना, it takes what it takes. और पिछले किए हुए कर्म का फल से तो आज तक कोई छुटकारा पा ही नहीं सका है, तो आप और मैं कहाँ से पाएंगे? लेकिन हमारा ज्ञान, गुरु का हाथ जो हमारे सिर पर है, वो प्रेम, that unconditional love, I tell you, is miraculous. ऐसे हमारे जीवन में खेल हो जाता है। आप खुद ही बोलोगे, सीना ठोक ठोक के बोलोगे कि ये मेरे वश की बात नहीं थी, गुरु ने तो हमको गोदी में उठा लिया, पता नहीं कैसे प्रकृति अपने आप चलती है। प्रकृति meaning my life situation just keeps getting better than the best and the better than the best. And I couldn't have done anything about it. ये खाली right जगह पर, ये शरण लेने के बाद, गुरु की शरण लेने के बाद जीवन suddenly qualitative होने लगता है कि नहीं? अच्छा, तो जगत क्या, संसार क्या, एक बात समझना। अच्छा, जेलसी वाली बुद्धि, सुख वाली बुद्धि कि खाली मेरे को मिले, मेरे को मिले, मेरे को मिले, ये फिर बात बात पे एंजाइटी और डर का एहसास होना, अविश्वास, अविश्वास को मन में आना और उसको अंदर में रहने देना, और अंदर में स्वार्थपना, और फिर मोह, फिर मोह, स्वार्थ और मोह ऑलमोस्ट दोनों एक ही है। जहां मोह है मतलब स्वार्थ है, तभी तो मोह है। फिर झूठ को पाल के रखना, फिर जो भी चेंजेबल है वो ही मेरा जीवन का सत्य है, इसको ही स्थायी रूप से सच समझना। Imagine falling in love with a lie. Imagine only having lie in your life and you expect the best. That's not going to happen, right? ये है जगत, इसको बोलते हैं जगत। और भगवान क्या है? भगवान है प्रेम, भगवान है उमंग, भगवान है समानता, भगवान है धीरज भाव, अनलिमिटेड पेशेंस, एंड भगवान है अनकंडीशनल सरेंडर वाला भाव, भगवान है श्रद्धा की मूरत। ये है भगवान। जब मेरी बुद्धि इन जगत वाली टेंडेंसीज को ड्रॉप करते करते, खत्म करते करते भगवानत्व की ओर चल पड़ती है, पवित्रता की ओर चल पड़ती है, वहां वो ये दोस्तों को पाती है। ऐसे सुंदर सुंदर गुण हमारे मन के अंदर में आने लगती हैं। Again, when I'm using the word गुण, I'm talking about aptitude. Okay, this is not the तमो रजो and सतो गुण। ये टेंडेंसीज होती हैं, ये माइंड के ही गुण होते हैं, टेंडेंसीज होती हैं। ये नेगेटिव टेंडेंसीज ऐसे ही हमारे मन को ना मुफ्त में मिली पड़ी होती है। टिपिकली द मोस्ट इंपॉर्टेंट जगत इज अहंकार। अहंकार, वो आय वाली वृत्ति जो हम टाइट पकड़ के रखते हैं। मैं ही संसार चलाता हूँ, मैं ही अपने घर वालों की रक्षा करता हूँ, मैं ही कमाने वाला हूँ, मैं ही सबको सुख देता हूँ, मेरे को अगर नहीं सुख मिला तो फिर मेरा क्या होगा? आई डिजर्व दिस, ओ नो आई डोंट थिंक आई डिजर्व दिस। मैंने ऐसे बोला, इन लोगों ने मुझको ऐसी बातें क्यों बोली? ये क्या है? कौन सा ट्रेल है? ये सारे फालतू के डिब्बे जो है ना, वो आय रूपी इंजन से जकड़े रहते हैं। बहुत बड़ा जगत है, सच बिग लाई। धोखा मिला है हमको जन्मों से, ये झूठी आय द्वारा। मिजरेबल इट मेक्स आवर लाइफ। To start with, it will be all very hunky dory. जब शुरू होता है हर चीज, हर कोई कार्य, नया बिजनेस, नया रिलेशनशिप, नई शादी, नया ये नया वो, शुरू में बड़ा मजा आएगा। फिर वो मजे का जो खात्मा होता है ना, वो मजा टर्न्स इनटू सजा इन नो टाइम, क्योंकि आपके अंदर में ज्ञान की ज्योति नहीं है, ज्ञान का उजाला नहीं है। ज्ञान बाबा, ज्ञान, कॉमन sense, it's wisdom, makes you a wise person, shows you the path,
नहीं तो एग्जिट का कोई रास्ता है ही नहीं। हाउ टू मेक द मोस्ट ऑफ एनीथिंग दैट इज गिवन टू यू इज इन योर हैंड। नो, आपके हाथ में है ना जीवन बनाना। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि हम जान पूछ के हम खड्डे में जाके अपने आप को गिराती हैं, जान पूछ के, क्योंकि मालूम ही नहीं है। एंड इग्नोरेंस कैन नॉट बी एन एक्सक्यूज। अगर आप टाइम पर इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं दोगे, आप वाटर टैक्स नहीं दोगे, प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरोगे, तो गवर्नमेंट का आदमी आके क्या कर देगा? कनेक्शन कट मैडम, कनेक्शन कट सर, कनेक्शन कट। बट क्यों भाई? हमको तो मालूम ही नहीं था। वो आपकी प्रॉब्लम है। टू एजुकेट योरसेल्फ, keep yourself in the loop of enough of information to keep your life going is your responsibility and not your neighbors. ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरा जीवन बाधाओं से जितना जितना बाधित कम होए, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं। ऐसे ही इग्नोरेंस कैन नॉट बी एन एक्सक्यूज। संतों, कैन नॉट बी एन एक्सक्यूज। मुझे मालूम नहीं ना ये आत्मा के बारे में, मेरे को मालूम ही नहीं ना। पॉजिटिविटी आसमान से नहीं आती, खाली मंत्र जपने से नहीं आती। वो थोड़े टाइम के लिए मुख मेरा पवित्र जरूर होगा, नो डाउट अबाउट इट। थोड़ा टाइम के लिए मैंने गॉसिप नहीं करा, इधर की बात उधर नहीं करी, थोड़े टाइम के लिए मैंने अपना समय बर्बाद नहीं करा। चलो एक कदम तो आगे उठाया, वो भी टेम्पररी है। जैसे ही मन ने फालतू की बकबक चालू करी, नहीं, जैसे ही मन ने मंत्र जाप करना बंद कर दिया, योर स्टेप गोज बैक अगेन। बिकॉज स्वभाव थोड़ी छूटा, नया संस्कार थोड़ी बना। क्यों नहीं बना? ज्ञान नहीं था। ज्ञान बेसिक, इट टेल्स यू एवरीथिंग। खाली आत्मा ही नहीं पकड़ा था, आपको हर चीज का सत्य खुलासा हमारे सामने करता है। एंड इट इज अ जर्नी। पॉजिटिविटी संतों आसमान से नहीं आती, मंत्र जाप से नहीं आती, मंत्र को के खाली चक्कर करने से पॉजिटिविटी नहीं आती। पॉजिटिविटी आती है बहुत अपने मन के साथ मेहनत करने से, मेल्टिंग से, बुद्धि के खत्म होने से, विवेक विचार से, हर बात पे मेरे को वो परमेश्वर का दर्शन होने पर जितनी मेरे अंदर में मेल्टिंग होती है, उतना एकदम से शक्ति आती है अंदर में, एक ऊर्जा क्रिएट होती है। द होल सिस्टम गेट एनर्जाइज्ड टू सच एन extent that my mind gets the power to hold on to positivity. पॉजिटिविटी का बीज को बोना पड़ता है संत। उसके लिए मिट्टी, खाद, जिस चीज की जरूरत है वो भी हमको लगानी पड़ती है। खाली मुख से जाप किया नहीं, अच्छा होगा, ये होगा 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 होगा, ये तो मनमानी हो गई। ये पॉजिटिविटी थोड़ी है। जो भी होगा अच्छा होगा, नंबर 1। सेकंड, कुछ इस संसार में होता ही नहीं है। नंबर 3, होए या ना होए उस पर कमेंट देने वाला, उसको राइट एंड रॉन्ग टैग करने वाला, मैं जैसा झूठ, मैं जैसा अहंकार है किधर, है किधर। नंबर 4, ये सारे 3 तो जगत के दायरे में आते हैं और मैं तो भगवान मतलब आत्मा की ओर चल पड़ा हूँ। समझ में आया? जब अंदर में ये अहंकार, ईर्ष्या, अंदर में इनसिक्योरिटी, एंजाइटी, फियर, इम्बैलेंस, नो कॉन्फिडेंस, ये सारी चीजें जो है, दूसरे को दोष देना अपने प्रेजेंट लाइफ सिचुएशन के लिए, ये बहुत नॉन क्वालिटेटिव है। अपने को कैसे भी प्रकार से बेचारा विक्टिमाइज समझना भी मन के अंदर की वॉइड और खोखलेपन के कारण है। मालूम नहीं था हमको इन चीजों से निकल कैसे सकते हैं। एक्चुअली ऐसी भी कोई चीजें हैं क्या? इज दिस थिंग इवन अ थिंग? हमको मालूम ही नहीं था। पर ये ही जगत है संत। जब मेरे मन के अंदर ये बुद्धि में धीरे धीरे पवित्रता आने लगती है,
नॉन डूअरशिप में मेरा मन थोड़ा स्थिरता, बैलेंस देखने लगता है, पाने लगता है, महसूस करने लगता है, तो वो जगत से थोड़ा अंधा होने लगता है। क्यों? क्योंकि उसका ध्यान, व्हाट इज ही बीइंग प्रेजेंट टुवर्ड्स नाउ? ही इज बीइंग प्रेजेंट टुवर्ड्स ओमनी प्रेजेंस, है ना। मन अभी किस चीज पर ज्यादा ध्यान देने लग गया है? घट घटवासी पर। ये भी कौन, तो ये भी कौन, तो ये भी कौन, और ये भी कौन। अगर यहाँ आत्मा तो वहां भी तो आत्मा, यहाँ कृष्ण तो वहां भी तो कृष्ण। कल अच्छा था तो आज भी तो अच्छा। अरे इसने बोला तो मतलब किसने बोला? मतलब कृष्ण ने ही बोला। मेरा साईं मेरे साथ है, घट घट वासी है। अपने आप को मेल्ट करो, उसके नाम को बुलंद करो, उसके विश्वास को मन पर और जगाते जाएंगे। मेरा ध्यान जब उस ओर आने लगता है, वहां पे मेरी अट्रैक्शन होने लगती है, मैं सच की ओर आकर्षित होने लगता हूँ। माई आईज आर नाउ ओपन ओनली टू दैट रियलिटी, दैट इज द एक्चुअल रियलिज्म नाउ। अभी वो ही मेक्स मोर सेंस टू मी। उन चीजों पर ही मेरे को अब मजा आता है। बाकी सारी चीजें जैसे बोझ लगती हैं, लगता है खत्म हो जाए, बस निमित्त मात्र हो जाए। समझ में आता है, खुद हंसी आती है, कभी आंसू भी आते हैं कि यार मैं कौन से प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर अपना जीवन जीती थी। हर चीज करना अलाउड है, बिजनेस करो, घर गृहस्थ में रहो, हर अपने कर्म प्राणी को प्यार करो। एवरीथिंग ऑफ लाइफ इज मेंट फॉर यू एंड मी ओनली। बट But with what energy were we living through all of this? What energy? The other. And the other is hell. What was our energy? What was our bottom line? Which platform were we standing on? कौन से प्लेटफॉर्म पे? कमाल है भाई, बोट पे हम खड़े हैं, बोट पानी पे है, और मैं बोलती हूँ पता नहीं मैं हिल क्यों रहा हूँ, हिल क्यों रहा हूँ। अरे ये बोट खड़ी क्यों नहीं हो रही? अरे आई मस्ट sue these manufacturers who manufactured this boat. पर choice is yours. आओ ना, बोट से निकलो ना, बैंक्स पे आओ ना, थोड़ा निकलो ना, स्ट्रॉन्ग धरती पर चूज टू स्टैंड ना। चूज, नो, मेक योर चॉइस ना। स्ट्रॉन्ग धरती पर आप खड़े होगे तो हिलेगी नहीं धरती, तो आप भी नहीं हिलोगे। मन रूपी धरती को स्ट्रॉन्ग बनाओ सन, स्ट्रॉन्ग बनाओ, गुरु के ज्ञान से स्ट्रॉन्ग बनाओ। नए संस्कार को बनाना है हमें। पॉजिटिविटी का संग अगर करना है तो हमको गुरु के वचनों का भी संग करना है। भगवान नत्व मतलब आत्मा की शरण में आना है, जो आप स्वयं हो। आत्मा की शरण, just get introduced to the reality, the lie will cease to exist। जहां आपके मन ने सच का दर्शन कर लिया, मैं सच में बोलती हूँ, झूठ के साथ फिर लगना नहीं पड़ेगा, भगाना नहीं पड़ेगा, उसके साथ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप ही आश्चर्य में आ जाओगे, वो अपने आप फटाक से पता नहीं चला जाएगा, जैसे कभी था ही नहीं, जैसे आपका एकदम नया जन्म हुआ है। तभी बोला गुरु मुख से मेरा जन्म हुआ है, गुरु मुख से। Whatever is my age, it is a spiritual age and not the physical. And the spirit is what? शरीर तो कभी आया था तो जाएगा भी, लेकिन आत्मा, आत्मा इज एजलेस। इसलिए हमको कभी लगता ही नहीं है कि हमारी मृत्यु कभी होगी। वो अलग बात है कि हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, पर मन में आप सच में देखो, किसी को भी नहीं लगता है कि उसकी मृत्यु होगी। हमको लगता है वी आर हियर टू स्टे, वी आर हियर फॉरएवर, एंड दैट्स बिकॉज यू आर, दैट्स बिकॉज यू आर। आप नित्य हो, तटस्थ हो, हमेशा रहने वाले हो, क्योंकि आप कौन हो? आप वो आत्मा हो, और उस आत्मा की शरण मतलब उसमें लीन हो जाना। और झूठ मतलब anything that you have given importance to apart from that atma is the jhoot I am talking to you about, I am talking to you about। सत्य का संग मतलब क्या? अपना जीवन बनाना through logic, through all practice, through all deep understanding। ये है सत्य का
संग करके अपना जीवन बनाना। एवरी फुरंग जो आपके अंदर में आती है, हर फुरना जो आपके दिमाग के अंदर आती है ना संत, वो रिकॉर्ड होती है इस मदर यूनिवर्स में। वो सृष्टि को हर आपकी फुरंग का मालूम पड़ता है। मतलब फुरना, अंदर की फुरना। जब जब मैं आलस्य में आता हूँ, जब जब मैं पोस्टपोन करता हूँ अपनी ही उन्नति को, निराकार भी आपकी प्राकृतिक उन्नति, लाइफ सिचुएशन की स्टेबिलिटी को पोस्टपोन कर देती है। एंड दैट्स माय थिंग टू यू, पोस्टपोन कर देती है। इसलिए हम बार बार आपको बोलते हैं, आपसे जो होए ना होए, खाली कृपा करके अपने ये 5 तत्वों वाले शरीर को सत्संग के समय में गुरु के आगे, उनकी वाणी के आगे खाली धर दो, बस खाली धर दो। इट डजंट टेक अस एनीथिंग मोर देन दैट। आपसे कोई यहाँ पे कुछ नहीं मांग रहा है, खाली आपको देने के लिए ललायमान है ये ईश्वर परमेश्वर, और वो दे सकता है खाली ज्ञान के द्वारा। क्योंकि एक्चुअली आप और मैं ही अपना जीवन बना सकते हैं। कैसे? पदार्थों से जीवन नहीं बनता, रिश्तों से खाली जीवन नहीं बनता। अगर उसको निभाना आपको और मेरे को नहीं आता है तो मैं आपको एक और बात बोलती हूँ, खाली मनुष्य जन्म पा जाने से जन्म तो मिल गया, जीवन नहीं बनता। क्योंकि इस दिमाग को चलाना कैसे है, उसको फुल पोटेंशियल जो इसके अंदर में है, उस ऑप्टिमम 100% पोटेंशियल में ही सुख आनंद शांति छिपी पड़ी है। पर हाउ डू यू गेट देयर? वहां तक पहुंचे कैसे? और जब तक वो नहीं जाना तो मेरा जीवन नहीं बनता है। तो मैंने क्या बोला? पदार्थों से खाली, हाँ वो यूजफुल होता है, इट्स अ रिसोर्स। पदार्थ हमारे जीवन को थोड़ा सुखदायी बना देता है। कैसे? हमारा समय बचाता है, हमारी एफर्ट बचाती है। करेक्ट, एफर्ट बचाते हैं। आज हमारे पास देखो कलयुग में इतने मशीन्स आ गए हैं। व्हाई हैज गॉड गिवन अस ऑल दिस? वो भी तो सरस्वती की देन है। मेडिकल साइंस सरस्वती की देन है ना। इतनी हमारी इंटेलिजेंट बुद्धि के अंदर इतनी इंटेलिजेंस है टू फिगर आउट थिंग्स लाइक दैट, फिगर आउट थिंग्स लाइक दैट। ब्रिलियंट। ये सब हमने फिगर आउट तो कर लिया, उससे सुख भी मिल गया। सुख मतलब शारीरिक श्रम हमारा कम हो जाता है, तो हमको जिम जाना पड़ता है, एक्सरसाइज करनी पड़ती है। अच्छी बात है, कोई बात नहीं। तो हमारे श्रम में बचत हो जाती है। फिर और किस में बचत हो रही है? हमारे समय में बचत हो रही है। अच्छा, समय और श्रम में बचत होने के बाद वो जो बचाई करी मैंने, वो मैंने लगाया तो लगाया किसमें? लगाया तो लगाया किसमें? हाँ, वासनाओं को पूरी करने में। ओ लेट्स डू दिस, ओ लेट्स डू दैट, ओ लेट्स डू दिस। कर्म बनाते जाते हैं, कभी दोस्तों से शिकायत करते हैं, कभी गॉसिप करते हैं। मैं बोलती हूँ देखो संतों, हर चीज करो, दोस्तों के साथ जो भी आपको करना है करो, बट द पॉइंट इज, जो समय आज मेरे को मिला है, परमात्मा ने दिया है, वो समय मैंने किस ओर लगाया? अगर आपने अपने मन की सफाई की ओर लगाया, ज्ञान, विस्डम, बिकॉज विदाउट विच none of this is possible that I spoke to you about. Nothing is possible, not even none of this. Nothing. व्यवहार भी ज्ञान के बगैर सिद्ध होता नहीं है। हम कहीं ना कहीं जाके अपना सिर मार के आएंगे, कहीं ना कहीं। भूला बंदा जो है ना, पल पल भूलन हार मन, पल पल भूलन हार जे मन ने शरण नहीं ली। ज्ञान की वो पल पल भूलन हार है ना। जब देखो तब द ड्रॉप ऑफ अ हैट बुरा लग जाएगा, ड्रॉप ऑफ अ हैट क्रोध आ जाएगा, ड्रॉप ऑफ द हैट मन से हमारे अंदर में रेस्टलेसनेस के कारण मुख से शब्द निकल जाएंगे। और फिर क्या होगा? जो मन की शांति है चली तो जाती है। एंड देन आई हैव टू स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम द स्क्रैच। रिश्तों से खाली रिश्ते नहीं बनते अगर प्रेम नहीं समझा, बैलेंसिंग एक्ट नहीं जाना, मन के अंदर का खोखलापना वॉइड को फिल कैसे करती है ये नहीं समझ में आया। यू कैन वॉश योर हैंड्स ऑफ एनीथिंग। उल्टा टैक्स
टैक्स भरना पड़ेगा कि जन्म मिला, करा क्या और कर्म बना के आए, मिली थी तुमको योग की योनि, तुम और भोग करके आए, जाओ जानवर की योनि में। यू डोंट डिजर्व मुक्ति, यू डोंट डिजर्व एवोल्यूशन, यू डोंट डिजर्व नथिंग। करेक्ट? मतलब समझो, ज्ञान के बगैर जो भी हमको मिला है उसको भी जाने में टाइम नहीं लगेगा। हाउ नाउ व्हाट हैपेंस, व्हाट इज द बेंचमार्क? समझो, मन के अंदर में कौन सी क्वालिटी की फुरना उठती है, और अगर उठती भी है तो किस कारण उठती है और क्यों उठती है, और उठती है तो फिर कब खत्म होती है? फुरना। पहले फुरना उठता था, वहां कर्म बन जाते थे। पहले फुरना उठता था, द्वेष हो जाता था। पहले फुरना उठता था, हम फंस जाते थे राग में। पहले फुरना होता था, बनी बनाई बात बिगड़ जाती थी। पहले फुरना उठता था, पता नहीं क्या क्या गंद करके आती थी। गुरु का ज्ञान सुना, कॉमन सेंस समझ में आया, गहरी बातों पे मेरा मन थोड़ा ध्यान करने लग गया, एनालिटिकल वृत्ति फॉर माय ओन सेल्फ इंटरनली खुलने लग गई। एंड देन व्हाट हैपेंस? फुरना उठता जरूर है, अभी भी वो परम धाम में मेल्ट नहीं हुआ है। उठता जरूर है, पर ये फुरना भाई हाय कितना सुंदर है, कितना क्वालिटेटिव है। अब वो फुरना उठता है कुर्बानी का, वो फुरना उठता है माफी का, वो फुरना उठता है विश्वास का। पुराने संस्कार तंग करते हैं, पुराने संस्कार भय का, पुराने संसार अगेन एंड अगेन एंजाइटी का फटाक से बाहर आता जरूर है। पर ये नया फुरना जो बना है गुरु प्रेम द्वारा, वो शक्ति देता है मेरे अंदर, वो स्टेबिलिटी देता है मेरे अंदर। अब मेरी फुरना की जो क्वालिटी है ना, बड़ी सुंदर हो गई है। विशालता समझ में आने लग गई है, विशालता। अदरवाइज खाली मैं अपने लिए जीती थी, है ना? विशालता। अब शब्द कोई बोलता है ना, तो मेरे अंदर दैट होल्डिंग ऑन कैपेसिटी इज एक्चुअली जस्ट स्लोली स्लोली ओपनिंग अप, गिविंग अवे, जस्ट गोइंग। शब्द हवा का गुण है, समझ में आ गया गुरु कृपा से। अब वो बातें बुरी लगती नहीं है, वाह आराम आने लग गया ना। यही है, यही है पल पल पर मुक्ति का एहसास करना। इफ राइट नाउ, इन द नाउ, in my present second, I'm extremely joyful. I have no reasons to complain, no reasons to blame. Can you imagine how light and enlightened my whole system would be feeling? कितना हल्कापन है। अगर राइट नाउ मतलब अब में मेरा मन शिकायत में नहीं है, शंका में नहीं है, शक में नहीं है, कहीं अटक लटक नहीं करता है। जो भी फुरना निकलती है वो बहुत शुभदायक है। तो आप बताओ, आप अब में इस सेकंड में मुक्त ही तो हो। ये है जीते जी मुक्ति का अनुभव। डू वी गेट दिस? और जितना हम जीते जी मुक्ति का अनुभव करते हैं अपने रोजाना जीवन में, अपनी रहनी सहनी में, उतना ही आपका बोझ वो परमेश्वर स्वयं उठाता है। नाउ इट विल नॉट मैटर टू यू इफ योर लाइफ सिचुएशन इज लाइक दिस और इट इज लाइक दिस। कौन जाने? जो जाने वो समझे। ईश्वर तू जाने, तेरा काम जाने। मैं तो बैठ गया तेरी राम नाम की नैया में, अब तू जैसे चलाए जहां चलाए। हु केयर्स? नथिंग इज वर्थ माय टाइम एंड अटेंशन, नथिंग इज वर्थ मी डिस्ट्रॉइंग माय माइंड एंड एनर्जी एंड माय हार्ट space, which is nothing less than a temple. Correct? मैं अपने मन रूपी मंदिर को गंदा क्यों करूं भाई? किस कारण करूं? करता हूं तो साफ किसको करना पड़ता है? मुझको ही साफ करना पड़ता है। चलो वो तो कर भी ले, पर उसका हिसाब किताब भी चुकता करो, उसका टैक्स भी दो। डजंट मेक सेंस, नो?
तो आज से मैं ये बात समझूं, जो जगत में अंधा है वो भगवान की ओर देखता है, उसको भगवान दिखाई देता है। और जो इस ज्ञान से अनजान है वो भगवान को खाली एक जगह सीमित करके रखता है, मतलब के लिए यूज करता है। उसकी आंख में तो खाली जगत है, वो भगवान को तो देख ही नहीं सकता। So it can be just one at a time, and you must make your choice well. किसमें मेरा फायदा है, किसमें मेरी उन्नति है, किसमें मेरी जागृति है, वो मुझको जानना है, ठोक ठोक के समझना है और अपना रास्ता उस ओर लेना है संत, लेना है। बहुत सोच चुके हम लोग, नहीं क्या? बहुत सोच चुके। कभी तो जागेंगे ना, और जब जागो तब सवेरा, जब जागे तब सवेरा। गुरु का शरण मतलब गुरु से सीखना है। और अगर शरण लेनी है तो आत्मा की, नॉट भगवान एज भगवान एंड मी एज भक्त, नो 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 नो, अपने अंदर ही जागो। सच्चा गुरु हमको ओन सेल्फ में खड़ा करने आता है, ना कि अपना आप तुमको पकड़ाएगा, बोलेगा जगत का तुमको मैंने छुड़ाया। अंदर से मीनिंग, हाँ, टेक द राइट मीनिंग ऑफ जगत। इट डजंट मीन यू डोंट डू दिस एंड यू डोंट डू दैट। देयर इज नो डूइंग साइंस हियर, इट्स ऑल अबाउट बीइंग, करेक्ट? ठीक है, तो जो वो पहले तुमको छुड़ाकर अपने आप को थोड़ी पकड़ाएगा, वो तो तुमको ओन सेल्फ में खड़ा करता है, तुमको अपनी आत्मा का दर्शन कराता है, तुम्हारे मन की गंद नेगेटिव टेंडेंसी से तुमको छुड़ाता है, पॉजिटिविटी का असली मतलब हमको कैच कराता है, और उसी में जीवन कैसे जीते हैं वो भी हमको बताता है, और आराम सच में कैसे मिलता है उसका भी वो हमको दर्शन देता है। हमको रास्ता दिखाया, खाली दिखाया ही नहीं, उस पे चलना कैसा है वो भी सिखाता है, और वो रास्ता कहाँ तक पहुंचता है उसका भी हमको वो बहुत अच्छे से खुलासा कराता है।